हाँ हेलो। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग लास्ट डे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में सब कुछ पढ़ लिए थे, कंप्लीटनेस में पढ़े थे, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, स्टेबिलिटी चेक, राइट। और पोटेंशियल एनर्जी में जो कहता है ना कि वी आर फ्री, वी हैव गॉट फ्रीडम टू सेलेक्ट द रेफरेंस इफ नथिंग इज गिवन। तो हम लोग के लिए वो रेफरेंस कौन सा था? जब डायपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाज जीरो। तो थीटा जीरो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब था? जब पी इज पैरेलल टू ई। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब था? जब पी इज पैरेलल टू माइनस ई। और हम लोग इस रेफरेंस को, जो पी जब परपेंडिकुलर होता है डायपोल मोमेंट के, पी जब परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो हम लोग जो पोटेंशियल जीरो लिए थे, हम लोग देखे थे कि हम लोग किसी को भी जीरो मान सकते हैं। आप स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन को जीरो मानिएगा तो हर पोजीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग हो जाएगा, पर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू ओरिएंटेशन विल ऑलवेज रिमेन सेम वॉट एवर यू टेक द रेफरेंस। ठीक है। तो हम लोग आज आ गए हैं किस चैप्टर में? हम लोग आज आ गए हैं पढ़ने के लिए, बोलिए, इलेक्ट्रिक क्या चीज? फ्लक्स। ठीक है। तो आप ये समझिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना, ये क्वालिटेटिव फॉर्म में देखिए। आप समझिए ये इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है आपके लिए। क्वालिटेटिवली इट इज द नंबर ऑफ, बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a given cross sectional area। ठीक है। तो इससे हमारा कोई वो नहीं आ पाएगा। हमें जानना है कि उसे हियर कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब आप समझो, प्रैक्टिकलिटी में ये समझो, हमें ये काम करना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। नाउ सी वी हैव गॉट एनी सरफेस राइट लाइक दिस। आप समझो ये सरफेस है, एरिया है। अब आपको पहले से पता है कि अगर ये एरिया है तो यू कैन डिफाइन अ एरिया वेक्टर। ठीक है। तो आप देख रहे हो ये क्या है? इनफाइनाइटेसिमल एरिया वेक्टर। और आप पहले से पढ़े हो कि एरिया अगर वेक्टर है, इस एरिया एज ए वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन इज ऑलवेज टेकन perpendicular to the surface, always taken perpendicular to the surface। ठीक है। यहां कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो मैं ये बात लिखता हूं कि मैं नोट्स में लिखता हूं, अवे फ्रॉम द साइड वॉल्यूम मे बी कंटेंट। मैंने एक दिन ये बात बताया था लोगों को कि आप समझो कि अगर कोई ऐसे है, लोगों को लगता है कि भाई देखो ये उभरा हुआ है ना, तो ये एरिया वेक्टर है, परपेंडिकुलर है। ये उभरा हुआ है, ये परपेंडिकुलर वेक्टर है 90 डिग्री। ये बात समझना है। उसको लगता है कि यहाँ पे ये एरिया वेक्टर है, परपेंडिकुलर है। सुना है? मैं आपको बता दूं कि ये तो सही है, बट दिस बिकम्स रॉन्ग। ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग है। होना क्या चाहिए? जब ये आप घेरे हुए हैं तो इधर में भी वॉल्यूम हो सकता है अगर ये क्लोज है, तो आपको इससे अवे लेना है, मतलब ये बाहरी होगा। जब भी होगा तो डायरेक्टेड आउटवर्ड। सो दिस इज द करेक्ट। ये गलत हो गया है। समझ में बात आ गई आपको? ये करेक्ट है। तो अगर आप समझो कि ये डी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, दिस मेक्स एंगल थीटा, तो आपको यहां मैं कहूं कि
quantitatively electric flux is defined as the surface integral, you see, surface integral of, सिंपली आप समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड। भाषा समझो, ये इंटीग्रल है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यू सी, जो हम लिखते हैं उस बात को समझना भी उतना ही जरूरी है, ठीक है ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल, यू सी लाइक दिस, एरिया डॉट प्रोडक्ट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल, क्या चीज, डी फाई अगर डिफाइन करते तो ई डॉट डी ए होता, तो बेसिकली इट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। आप समझ लो, ई डॉट डी ए, ठीक है? आपका ये डॉट प्रोडक्ट है ना, ये सिंपली ई डी ए आप कह सकते हो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन है। सुन, आप खुद ही देखो, ये थीटा क्या है भाई? व्हाट इज दिस थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन, किसकी बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है? ये कैसी क्वांटिटी है जो आपके लिए, जो आपने लिखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये कैसी क्वांटिटी है? देखो, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी आपके लिए जो ही स्केलर है, तो आप समझो कि एडिटिव वन, ये एडिटिव है। जनरल रूल ऑफ वेक्टर, जनरल रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करेगा। सुने, आप यहीं पे इसके यूनिट को भी निकाल सकते हो। ये यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या यूनिट था? बोलो, न्यूटन पर कूलम। और एरिया का क्या हुआ? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझ रहे हैं आप? जब इतनी बात आप समझ गए हैं, तो हम लोग कुछ स्पेशल केसेस को देख लें। जनरल केस था आपका, सुन रहे हैं? आगे बढ़े, आगे बढ़े हम लोग, सब बात क्रिस्टल क्लियर है? ओके, सही। अब आप समझ करो, जो ही ने आपने कहा दिस फाई इज, बोलिए, ई डॉट डी एस, अब यही रहेगा। डी एस कहो या डी ए कहो भाई, कुछ भी कर सकते हो, मैंने डी एस लिख दिया है। बोलो, चलो, ई डॉट डी ए ही रखो। बोलो, ठीक है, क्या की कहो, ई डी ए कॉस। अगर आपके लिए ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट है, से यूनिफॉर्म है, तो आपके लिए फाई में ये ई जो है, देख रहे हैं आप, ई, सुने, और सर ये यूनिफॉर्म है एंड सरफेस इज प्लेन, तो क्या होगा? आपके लिए कॉस थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, और आपके लिए क्या होगा? डीए का इंटीग्रेशन हो जाएगा। मतलब आप यूं समझो कि अगर हमने ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रखा है, अब आप देखो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? आपके लिए सपोज दिस इज द एरिया वेक्टर, ये सर्कुलर भी ले सकते हैं। आपके लिए दिस में भी द एरिया वेक्टर, राइट? आपके लिए सपोज दिस में भी द एरिया वेक्टर,
क्या है, अगर ये प्लेन एरिया है, आप देखो ये प्लेन एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर ये इधर की ओर होगा। ये एरिया वेक्टर सपोज इधर है, ये देखिए हमने 90 डिग्री से घुमा दिया है, दिस इज द एरिया वेक्टर, ये परपेंडिकुलर है। अब देखिए यहाँ मैं कुछ बात यहाँ बताने वाला हूँ, सर्कुलर भी हो सकता है। आप देखो ये रोटेट करा दिए हैं, दिस इज द एरिया वेक्टर, देख रहे हैं, ये यहाँ पे व्हाट हैपेंस, इट्स मेक्स एंगल पाई। सुनो, तो अगर ये कांस्टेंट होता है तो आप इसे यह भी लिख सकती हो, ई कॉस थीटा इंटू ए, या सिंपली आपके लिए फाई हो जाएगा, बोलो ई डॉट ए भी लिख देते हैं। सुने, इस पर्टिकुलर केस में आप क्या देख रहे हो, आप जो ही लिखे कि ये कॉस थीटा, सुने, ये थीटा एंगल जो देख रहे हो ना, एरिया वेक्टर एंड ई का, तो इस पर्टिकुलर केसेस में हमने ये जो लिया है ये स्पेशल केसेस ले रखा है। क्या है यहाँ, थीटा इज हाउ मच, 0 डिग्री, थीटा इज हाउ मच, पाई/2, बोलो कितना है ये, 90 डिग्री, थीटा क्या है, पाई 180 डिग्री, थीटा 0 डिग्री मतलब ए इज, बोलो पैरेलल टू ई के, ए इज परपेंडिकुलर टू ई के, हियर ऑल्सो दिस ए इज पैरेलल टू माइनस ई के। आप देख रहे हो, जब वो लगाएंगे आप कॉस का वैल्यू थीटा 0 पे क्या होता है, मैक्सिमम, आपको मालूम है ना, दिस कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना होता है, 1, जब थीटा इज हाउ मच, 0 डिग्री, राइट। सो इस पर्टिकुलर केस में आप देखेंगे कि आपको ये फ्लक्स जो है फाई, ये मैक्सिमम वैल्यू आता है कितना, ई इंटू ए, लेकिन जब कॉस 90 होगा तो आपको फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0, ये 0 हो गया, और जब 180 होगा तो आपके लिए ये फाई बिकम्स माइनस ई इंटू, सो यू विल हैव टू टेक द साइन। आप समझ रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप समझो कि ये फ्लक्स जो है ना, ये फाई का ये मैक्सिमम वैल्यू जो है ना, वो अभी कितना है, ये है, ये मैं वैल्यूज बोल रहा हूँ, ये कब होगा, ये दो केस में, व्हेन वैल्यूज, ये वैल्यू ले रहे हैं, आइदर थीटा इज 0 डिग्री और थीटा इज 180 डिग्री। आप यहां देख रहे हो, मैं यहीं लिख सकता था, बट आई एम नॉट राइटिंग हियर ड्यू टू स्पेस स्कार्सिटी, नहीं बदलेंगे, आप यहां समझो, ये मैक्सिमम जो आप देख रहे हो इसके वैल्यूज में हम ले रहे हैं, मॉड में। आप देखिए जब थीटा 0 कब है, जब ये प्लेन जो देख रहे हैं आप परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, राइट, बट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यू सी, जब ये इसमें लाई कर रहा है, आप समझो कि ये हमारा बुक है, अभी ये ऐसे है, यू सी इट इज हियर इन दिस वे, ओके, राइट, राइट, तो इसका एरिया वेक्टर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड, आप रोटेट कर दिया, इस प्लेन में लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेन में लाई कर रहा है, तो ये लैंग्वेज में भी आता है, आप फिर इसको घुमा दिए हो ऐसे, सी इलेक्ट्रिक फील्ड दिस वे, एरिया इज दिस वे, आपको लगेगा कि सर ये आप ऐसे ही, ये और ये में क्या फर्क है, आप इसको इधर दिखा दिए, ये इधर दिखा दिए, क्या फर्क है, तो मैं आपको बता दूं, यू विल नॉट फेस दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन इन रियलिस्टिक वे, आपको ऐसा आएगा कि यू विल डिसाइड इट, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आपके लिए मान लीजिए ये सिलेंडर आता था,
तो आपको खुद ही आप देखो कि ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है, तो आपके लिए ये वॉल्यूम होता खुद व खुद अपने ही सॉल्यूशन निकल जाएगा आपका। दिस विल बिकम द ए। इसलिए यू हैव नॉट टू वरीड अबाउट ऑल दिस थिंग्स। आपको वरीड होने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये बात लिखना याद रखना चाहिए कि ये मैक्सिमम होता है ई जब दिस। इसका मतलब क्या है, आप इसका मतलब समझो। ये मतलब ही समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये है क्या, व्हेन प्लेन ऑफ द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये प्लेन ऑफ द सरफेस क्या है ना, परपेंडिकुलर है। आप देखो अच्छे से, थीटा 0 है, 180 है, लेकिन प्लेन परपेंडिकुलर है। लोग यही कंफ्यूज होते हैं। ओके राइट। ये फ्लक्स आपके लिए समझो, दिस फ्लक्स इज 0। ये 0 हो जाएगा, कब हो जाएगा, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। थीटा 90 का मतलब कब है, आप देख रहे हो ना, ये प्लेन व्हेन, ये कब हुआ, थीटा 90 डिग्री। मतलब आप ये समझो, मतलब समझो, या दैट मीन्स कब, कब, व्हेन plane of the surface lies in the plane of किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। प्लेन ऑफ द सरफेस लाइज इन द प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज टू लाइन्स। आपके लिए जब आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। समझ में बात आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जो निकालना होगा उसमें जनरली आपको यूनिफॉर्म दिया रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म दिया रहेगा तो आपको इक्वेशन दिया रहेगा, आप इससे इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। सुन रहे हैं ना। तो जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स जान गए, ठीक है, आप बहुत सारे क्लोज सरफेस का भी देख सकते हैं। देखिए आपको अगर देखना है, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है। सपोज आपके लिए ये कुछ भी शेप हो सकता है। मान लीजिए हमने ये ड्रॉ कर दिया, राइट, ठीक है। हमने सपोज आपके लिए ये ड्रॉ कर दिया लाइक दिस। हमने आपके लिए सपोज ये ड्रॉ कर दिया लाइक दिस, ठीक है। ये कोई भी शेप हम ले लिए हैं, सपोज कीजिए, राइट। आपके लिए हमने ये ड्रॉ कर लिया। क्या है भाई, तो आप खुद समझो ना। अगर ये है तो इस पे ऐसे एरिया होगा, इस पे इधर एरिया होगा, बोलो ठीक है। इस पे इधर एरिया होगा, इस पे इधर एरिया होगा, इस पे इधर एरिया होगा, ये बैक वाले पे पीछे होगा, ऐसे करके आपको एरिया होगा। अब ये देखो यहाँ, ये वॉल्यूम में कंटेन, सो दिस इज द एरिया वेक्टर, दिस इज द एरिया वेक्टर, दिस विल बी द परपेंडिकुलर लाइक दिस, ठीक है। ये कर्व्ड है, आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये प्लेन है, इसे इंटीग्रेट की जरूरत नहीं है। ये स्फेरिकल है, हर जगह आप सीखो, परपेंडिकुलर, 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 छोटा छोटा, देखो इसी है। लाइक दिस, यू मे हैव लाइक दिस, यू मे हैव लाइक दिस, यू मे हैव लाइक दिस। ये देखो ये एंगल है ना, एक सेकंड, दिस विल बी समवॉट लाइक दिस, दिस विल बी समवॉट लाइक दिस। इसके बैक में ही होगा। आपके लिए मान लो इसी केस में आएगा आपका, मान लीजिए कि आपके लिए सेमी सेमी स्फेरिकल है, ओके राइट, ठीक है। इसमें नहीं है, आप देख लो ऐसे, मान लो
सेमी स्फेरिकल है। क्या होगा, आपको ये प्लेन सरफेस है ना, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, लेकिन ये जो डोम देख रहे हैं ना आप, ठीक है ना, इसमें क्या होगा, एवरीवेयर इट विल बी, क्या होगा, परपेंडिकुलर, एवरीवेयर इट विल बी परपेंडिकुलर, लाइक दिस। अब समझ में बात आ रही है आपको, ठीक है। तो आपको अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है, और आपको आसानी से निकल जाएगा। है क्या कि हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ठीक है, और हम लोगों को गॉस लॉ से अप्लाई करके, राइट। तो हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड अब चलेंगे किस पे, गॉस लॉ पे, ओके। तो गॉस लॉ आपसे कहता क्या है, आपसे गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ क्या कहता है, क्या कहता है, पहले आप समझिए, गॉस लॉ पहले समझिए कि कोई भी ये सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, एनी सरफेस इज देयर, राइट। इसके अंदर कहीं भी मान लो ये प्लस Q1 है, ये मान लो माइनस Q2 है, ये कहीं पे प्लस Q3 है, सुने ना, मान लो कहाँ पे, यहाँ पे प्लस Q4 है, यहाँ पे मान लो माइनस Q5 है, यहाँ पे मान लो प्लस Q6 है, लाइक दैट, ठीक है। ये क्लोज सरफेस है, आप समझो, ये क्लोज्ड सरफेस है, ये क्लोज सरफेस पे ही लॉ लागू है। क्लोज सरफेस का मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम इज कंटेंट, उसके अंदर में वॉल्यूम है, ओपन नहीं है, ओपन नहीं है, ठीक है। ये लॉ लगाते हैं ना इस पे, इस क्लोज सरफेस को ऑल्सो कॉल्ड, इसको ऑल्सो कॉल्ड, हम लोग चूंकि गॉस लगा रहे हैं ना इस पे, इसीलिए इसको कहते हैं, आप समझो, गॉसियन सरफेस। क्या कहते हैं इसको, गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं भाई, समझ रहे हैं बात को। अब आप क्या है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे होगा एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड यू डोंट नो। तो गॉस लॉ इज वन ऑफ द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स। ये कहता है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आप देखिए कहता है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a closed surface, closed surface, इस क्लोज सरफेस को ऑल्सो कॉल्ड कहते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू, कहता है 1/एप्सिलॉन टाइम्स द नेट चार्ज, नेट चार्ज inside the closed surface, समझो, inside the closed surface also 1/epsilon times, मतलब आपके पास इससे अगर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई निकालना है, सुना, तो आप देख रहे हैं ना, ये नेट 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 इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1/एप्सिलॉन, क्या कहता है, क्यू नेट इनसाइड, इनसाइड व्हाट, क्लोज्ड सरफेस। यही बेसिकली ये लॉ है। मतलब आप ये समझो दो चीज बातें, 1/एप्सिलॉन हमने जो अभी लिखा है उसके अनुसार ये Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q6 सी है, मैंने उसमें अप्लाई किया है, तो ये क्या है, वन, अच्छा मैंने वो एप्सिलॉन लिखा है, ठीक है, मान लो एयर है, ओके राइट, ठीक है, वैसे लॉ है 1/एप्सिलॉन, ठीक है, मीडियम में भी आ सकता है, ओके सी।
तो ये Q1, Q2, Q3, Q6 जो आप देख रहे हैं ना वहां, वही लिखा है हमने। यहां दो चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको देखना है, और लोग इसको बाईपास कर देते हैं। आप समझो कि ये मान लो 5 कूलम है, और ये सपोज करो 5 इंटू 10⁻20 कूलम है। ये वेरी स्मॉल, ये स्मॉल है, ये स्मॉल वैल्यूज है, लेकिन ये वेरी वेरी लार्ज है। देख रहे हो है? ये कितना भी बड़ा हो आउटसाइड, it will not contribute to the total electric flux through a closed surface. अब बात समझ में आ रही है? आपको दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों, वाई। तो ये बात आप धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा क्यों। ठीक है, अभी बता दूंगा कुछ देर में क्यों, लेकिन आपको ये बातें जान लेनी चाहिए। यहां पे ये स्टार मार्क में लिख रहा हूं। एक बात क्या है कि बाहर में कुछ भी चार्ज हो, इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। ओके, राइट। अनदर थिंग इज कि जो लॉ है बाय फंडामेंटल, इस लॉ में ये नहीं कहता है कि आपका ये Q1, Q2, Q3 जो Q1, Q2 ये कहाँ लोकेटेड है। ये Q1 यहां है, Q3 यहां है, Q6 यहां, कहां है उससे इसको कोई मतलब नहीं है। यही इसकी ब्यूटी है, आप समझो। कहां है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मतलब ये कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, मैं लिख रहा हूं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन ऑफ चार्जेज, कहां, इनसाइड क्या, क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस में वो कहां पे है लोकेटेड, उससे वो इंडिपेंडेंट है। अनदर थिंग इज, जो मैंने कहा, दूसरी बात ये कहा, ठीक है, वॉट एवर बी चार्जेस lying outside the closed, और इसी को कहें हम लोग गॉसियन सरफेस। इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द किससे, टोटल कंट्रीब्यूट टू द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसका, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब बात आप समझ में आ रही है आपको? सुने, सिंपल सी बात है, कुछ भी हो, आप एग्जाम्पल्स देख लो, भाई। इस गॉस लॉ की ब्यूटी यही है कि अगर आपसे कहा हमने, जैसे हमने कहा कि देखो भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने ये देखो ये सिलिंड्रिकल सरफेस लिया है, राइट। अब क्या है, आप इस पे कैलकुलेट करोगे। मान लो इसका रेडियस R है, इसकी लंबाई L है। हमने कहा आप कैलकुलेट करो, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड surface of a cylinder lying in uniform
क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड एज सून, सुन रहे हैं बात को? सुन रहे हैं? आप अगर ये निकालते गॉस लॉ से तो 1/एप्सिलॉन टू नेट इनसाइड, आप सीधा देखो इसके अंदर में कोई भी चार्ज है नहीं है, हमने नहीं दिया है, क्या होता है? इंटू जीरो, ये जीरो हो गया। सुन रहे हो ना? ये आंसर हो गया, दिस बिकम्स द आंसर। ये जो आंसर आया ये कहां से लाया आपने? फ्रॉम गॉस लॉ। समझ बात आई? अगर आप डिफिनीशन से करते ना, अब आप इसको वो गॉस लॉ से आपने निकाला है इसे, आप अगर मैथमेटिकली करते बेसिक से तो आपको ये फाई निकालना होता, बोलिए ई डॉट डी। सुने, हमने यहां नहीं लिखा, आप जो फाई लिखे हैं ना, सुने, इसको ये लिखना था मुझे, मैंने नहीं लिखा, छूट गया। क्या ये क्लोज्ड सरफेस पे है, आप तो इसे ई डॉट डी ए कहा। ओके राइट? फॉर क्लोज्ड सरफेस दिस इज द स्टाइल ऑफ राइटिंग हियर। मेक अ लूप, ये बताता है कि वी आर डूइंग ऑन किस पे? क्लोज्ड सरफेस। मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूं, इसीलिए मैं इसे करूंगा क्लोज्ड। सुनो भाई, अब सीखना क्या है ये देखो, देखो यहां, अब ये क्या है? आप जब इसको करेंगे, सीखिए, ये सीखना है आप, वी आर मेकिंग यू लर्न दिस थिंग्स। ओके, ये क्लोज्ड है, ये ए डी ए, आपने किया ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है? अब आप थोड़ा इस पे देखो, ये थीटा जो है ना, ई तो बाहर है बट थीटा इज नॉट कांस्टेंट। ओके राइट? क्यों? क्योंकि आप देखो यहां, अगर इधर लोगे तो ये एरिया वेक्टर है, यहां पे ई भी इधर है, सो थीटा इज 0 डिग्री। यहां देखो, यहां लोगे ये एरिया वेक्टर है, बोलो, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो थीटा इज हाउ मच? 180 डिग्री। अगर आप इस सिलिंड्रिकल सरफेस पे लोगे, ये बोलो थीटा इज 90 डिग्री। सो यू कैन नॉट इंटीग्रेट इट डायरेक्टली बाय सिंगल वैल्यू ऑफ थीटा। अब है क्या? इधर देखो, ये आपके लिए क्या है? ये स्केलर है ना, मैंने इसीलिए कहा कि यू कैन डू इट, एडिटिव क्वांटिटी है, जनरल अलजेब्रा। तो आप इसको, ये जो क्लोज्ड है ना, इसको तोड़ के जोड़ सकते हो। मतलब अगर कह लो कि आप ये कह लो कि ये एक है, आप कह लो कि ये दो पार्ट है, और कह लो कि ये तीसरा पार्ट है, मतलब आप तोड़ोगे। मैं लिख रहा हूं, मैं देखो, ये प्लेन है, सरफेस वन, प्लेन वन, जो प्लेन वन है वो देखो यहां मैंने वन दे दिया 180 डिग्री। बोलो क्या होगा आपके लिए? ई ए, बोलो कॉस 180 डिग्री। आपके लिए जो प्लेन है 2 नंबर, ये थीटा कितना है? 0 डिग्री। ई कॉस हाउ मच? 0 डिग्री। ई ए कॉस 0 डिग्री। आपका ये कर्व्ड है ना, आप देखो कर्व्ड है, हमने कहा 3 ई, बोलो बोलो ई, इंटीग्रेट कर रहे हो ना, इंटीग्रेट कर रहे हो, हमें यहाँ डी ए लिखना था, तभी तो इंटीग्रेट करते। ओके राइट, रुको रुको भाई, थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो गया। ई ई डी ए कॉस 180 डिग्री, ई डी ए
कॉस ई डी ए कितना है, कॉस हाउ मच 90 डिग्री। आप देख रहे हो ना, कॉस 90 इज व्हाट, 0। ये प्लेन है ना, एरिया प्लेन बाहर आ गया, बोलो कॉस 180 डिग्री क्या हुआ, -1। सो दिस बिकम्स माइनस ई ए। कॉस 0 डिग्री इज 1 और डी ए का इंटीग्रेशन प्लेन है तो एरिया हो गया सिंपली ए, और ये कितना हुआ 0। ये माइनस ई ए प्लस ये, दिस बिकम्स हाउ मच 0। तो जो आंसर आपने यहां निकाला था फिर वही आंसर देखिए, गॉस लॉ से सुने, आपके कैलकुलेशन से वही आया है, आपकी कैलकुलेशन से वही आया है। तो आपको ये भी सीखना है, यू हैव टू लर्न इट हाउ टू इंटीग्रेट, क्योंकि आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ऐसे सवाल आएंगे और आपको माथा भी लगाना है हाउ यू कैन डू इट। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई है आपको, सुने, ये गॉस लॉ को प्रूफ भी करना है आपको, सुने, बट नॉट राइट नाउ। राइट नाउ हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, ओके, वो थ्योरी करेंगे। आइए अब आप खुद देखो, आपसे दिया, आपसे ये न्यूमेरिकल दिया, हाउ इफिशिएंटली यू कैन डू इट। आप देखो, हमने दिया ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, आपके लिए हमने दिया दिस इज अ टैपर्ड सिलेंडर लाइक दिस। आप समझो इसका ये एक्सिस है, वो ठीक है, ये इसकी रेडियस r1 है, ये इसकी रेडियस r2 है, ये लेंथ l है, ठीक है, सुने सुने, आपसे पूछेगा, हमसे पूछा आपसे फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कैसे कर्व्ड सरफेस ऑफ, क्या है ये, टैपर्ड सिलेंडर एज सोन। दे दिया, अब बनाइए आप। अब क्या करोगे, आप फंस गए हो मुश्किल में। क्यों क्यों फंस गए हो, क्योंकि ये देखो ये तो प्लेन है ना, बोलो इसका एरिया तो बाबा इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा ना एरिया, बोलो हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो थीटा कितना हो जाएगा, पाई, एरिया क्या हो जाएगा, पाई r1²। इधर देखो ये भी तो आप निकाल लोगे, बोलो ये हो जाएगा एरिया वेक्टर, बोलो कितना हो जाएगा, पाई r2², और थीटा कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। आप फंस गए मुश्किल में, क्यों, क्योंकि अगर आप इस पे लोगे ना, बोलो ये हो जाएगा एरिया वेक्टर डी है। अब आपके लिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो इधर है, आप फंस गए, ये एंगल हो गया, आप परेशान हो गए। तो यहीं पे बुद्धि क्या करता है, आप ऐसे इंटीग्रेशन से नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको, आप जब लिखेंगे कि फ्रॉम गॉस लॉ, आप इसको यूज कर सकते हो। क्या कहता है, जैसे ई डॉट डी ए मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन क्यू नेट, क्या चीज, इनसाइड। सुने हो आप, अब क्या है, आपके लिए जब कैलकुलेट करोगे ये क्लोज्ड है ना, फिर आपको इसको ओपन करना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग एंगल है। आप कह सकते हो, इधर देखो फाई, देखो ये प्लेन कौन 1 पे, मान लो ये 1 है, ये हमारा मान लो 2 है, और ये कर्व मान लो 3 है, राइट, स्केलर है ना बाबा। फाई बोलो प्लेन कौन पे, 2 पे। आप ऐसे समझो
मैं ये लिख रहा हूं, आंसर तुरंत निकाल सकते हो। किस पे? कर्व पे। यही निकालना है ना आपको, यही निकालना है। ये क्या है? 1/एप्सिलॉन ओ, बट क्यों अंदर में कोई चार्ज नहीं है, ये क्या हो गया? 0। और आपको पता है कि ये प्लेन 1 है, तो आपके लिए ई डी ए है। बोलो कॉस कितना डिग्री? 0 डिग्री। ये दो प्लेन है, बोलो कितना है? ई है, डी ए है, कॉस कितना है? पाई 180 डिग्री। और आपको यही तो निकालना है, आपको नहीं पता है। क्या हो गया? ये 0। अब आप ये निकाल चुके हो ना। बोलो ई, ये 1 है, ये 2 है आपके लिए। देख रहे हो क्या है? ये एरिया प्लेन है। क्या हो गया? पाई इंटू R² कॉस 0 डिग्री क्या हो गया? 1। बोलो ये ई है, ये डी ए कितना हो गया? बोलो 2 पाई। बोलो R² और कॉस पाई क्या हो गया? -1। अब प्लस आई ई, बोलो कर्व्ड क्या हो गया? 0। आप देखो ये माइनस है, यही निकालना है ना, रेस्ट को राइट साइड ले जाओ। क्या हो गया बताओ? आपको तुरंत ई फाई जो कर्व पे निकालना था, बोलो उधर ले जाओ। पाई ई, बोलो ये R² हो गया, उधर गया तो क्या हो गया? प्लस R² माइनस R²। तो दिस बिकम्स द आंसर। तो आप डायरेक्टली वैसे नहीं कैलकुलेट कर सकते थे। समझ रहे हैं ना बात को? सुन रहे हैं? तो आपको ये बात, ये हमने इसलिए सिखाया है कि आप स्केलर क्वांटिटी, यू शुड लर्न दिस स्टाइल। आपको ये सीखना चाहिए। बाकी तो इसमें डिरिवेशंस ही है, बाकी इसमें बहुत सारा डिरिवेशंस है, छोटा छोटा क्वेश्चन सब आता है। आपसे छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा। अब आपसे जैसे दे दिया, यहां तक कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब न्यूमेरिकली भी है, डॉट प्रोडक्ट है ना, आपको ई दे देगा। आपको डॉट प्रोडक्ट है, दे दिया, दे दिया, आपको ई दे दिया। ई इज 2i माइनस 3j प्लस 4k यूनिट, कुछ भी यूनिट होगा। एंड दे दिया एरिया वेक्टर इज i प्लस 2j माइनस k, दे दिया आपका यूनिट। आपको पूछेगा, आपसे पूछेगा कि बताओ भाई फ्लक्स क्या होगा? क्या करना है भाई, क्या करना है? बोले ई डॉट ए, हो गया। आपको क्या करना है? इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल देना है। बोलो आई डॉट आई इज 1, क्या होगा? तुरंत आंसर निकालोगे 1 माइनस 3 इंटू, बोलो +2 प्लस 4 इंटू -1, क्या हो गया? 2 माइनस 6, बोलो -4, कितना होगा? -8 यूनिट। तो कुछ डायरेक्ट भी आएंगे, कोई इक्वेशन भी दिया रहेगा। तो आपको ये सब चीजें सिंपल चीजें हैं जो आपको आएगा। ठीक है? अब आपसे बहुत सारा सवाल ऐसे आता है। चलिए इसको आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़े। अब आपसे कहा, जैसे जैसे आपसे कहा, मान लीजिए कि आपसे कहा कि बताओ भाई ये स्क्वायर बना दिया। तो आप देखते चलो, देखते चलो। आपसे कहा, बोलो भाई, आपसे कहा, ये बहुत सारा सवाल जो है ना, आपसे कहा भाई, कुछ भी दे सकता है आपको, कोई भी शेप बना सकते हो। कुछ
सुनो आप, कुछ भी हो सकता है। आपसे देगा कि बोलो चलो यहाँ देखो, दिया कि यहाँ पे चार्ज क्यू है, आपसे दिया इसका यहाँ पे चार्ज क्यू है, अंदर ही में यहाँ पे चार्ज क्यू है, कहीं पे दे दिया चार्ज क्यू है, दे दिया इसके अंदर में चार्ज क्यू है, कहीं दे दिया कार चार्ज क्यू है। ठीक है, आपसे इन सारे सवालों में पूछा फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड टोटल, बोलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड surfaces of figure object shown below। सुने, आपसे पूछ लिया, आपसे पूछा तो कुछ नहीं करना है भाई, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आप तो गॉस लॉ सीधा फ्रॉम गॉस लॉ क्या कहता है आपसे, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। गॉस लॉ क्या कहता है, 1/एप्सिलॉन क्यू नेट बोलो इनसाइड, तो सारे के आंसर क्या हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन। यहाँ भी बोलो फाई क्या हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन, यहाँ भी फाई क्या हो गया, बोलो क्यू बाई एप्सिलॉन, यहाँ भी फाई क्या हो गया। कहीं भी अंदर में होता, कहीं भी होता, फाई बराबर क्या हो गया, बोलो क्यू बाई एप्सिलॉन, ये फाई बराबर क्या हो गया, बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन। हुआ कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, दिक्कत है यहाँ नहीं है, एनीथिंग नहीं है। अगर आपको यहाँ दिक्कत नहीं है, सुन रहे हैं ना, तो आपसे पूछेगा कि ये जो क्यूब है, ये तो क्यूब है ना, क्यूब ऑफ साइड ए है, सुना, तो यहां पे ये पूछेगा फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द फेसेस ऑफ क्यूब इन टू केसेस एबव। क्या होगा, ये दो केस हमने आपको दिया, सुने, तो आपको अब ये पूछा, ये तो आप समझ गए, इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें तो कुछ करना नहीं है, मैं इसे हटाता हूं, आप समझ गए हैं। अरे हाँ नहीं ठीक है, इसको ऐसे लाना होगा। ओके राइट, क्या होगा आपको जानना चाहिए, अगर ये क्यूब है आपके लिए, अगर ये क्यूब है, मैं ये बनाता हूँ, आइए अब मैं हाथ से ही बना देता हूँ। आपको ये बातें याद रखना चाहिए, अगर ये क्यूब है तो आपको याद रखना चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ फेसेस क्या होंगे, नंबर ऑफ एजेस क्या होंगे। सुना है, ये कॉर्नर यही है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये कितने होंगे 8, तो आपको याद रखना है। नंबर ऑफ फेसेस क्या होंगे, एक इधर इसके अपोजिट, एक ऊपर एक नीचे, एक सामने एक पीछे, कितना हुआ ये 6। आपको करंट वगैरह सब जगह ही जरूरत पड़ेगी, पहले लोगों को केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट भी पढ़ना होता था, तो इसकी खूब स्टडी होती थी, सुने कि नहीं, अब लगता है आपके सिलेबस से हटा दिया है। तो आपको इमेजिन करना होता है, ये रूम है क्यूबिक शिप का है, NaCl है, कौन बॉन्ड बन रहा है,
SCP स्ट्रक्चर, CCP स्ट्रक्चर सुने, सिंबल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सुन रहे हैं ना। आप तो दूसरी दुनिया सोच रहे होंगे, मैं जानता हूँ, ठीक है ना, मुझे सब पता है। मैंने देखा है कि NCERT में भी गलत प्रिंट हुआ था पहले, 4-5 गलतियां थी, वो सक्सेसिव एडिशंस में उसको सुधारते चला गया, बाद में तो हटा ही दिया आपका। तो नंबर ऑफ एजेस 1 2 3 4, नीचे भी 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई नंबर ऑफ फेसेस है ना, क्या लिखे, वन ऑफ द फेसेस निकालना है, ठीक है। सुने, अब आप समझो, यहां देख रहे हो ना, यहां ये सेंटर पे है और यहां पे एनीवेयर, कहीं पे भी है, एनीवेयर है। तो आप जो आंसर दोगे, क्या दोगे। अब सोचता है स्केलर है भाई, 6 फेसेस हैं, तो क्या किया, थ्रू 1 फेसेस जो है इस पर्टिकुलर केस में 5 थ्रू 1 फेसेस क्या किया, पहले से Q/ε है, इसको 1/6 कर दिया, 6 भाग में मार दिया। इस केस में भी 1 फेस पे निकाला, Q/ε टोटल था, 1/6 किया। मतलब ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 1 फेस। तो 6 फेस है, बांट दिया आप, सुन रहे ना, तो सही हो गया। बोलिए भाई, आप तो पढ़े हैं, दोनों सही है, तो दोनों गलत है, कौन वाला है, ये सही है, ये रॉन्ग हो गया और ये सही हो गया। देखिए एक ही है, यहां ये सही है, वहां ये गलत हो गया। वाई, क्यों हो गया, आप स्केलर देख रहे हैं ना, आपके लिए ये सही हो गया। हियर चार्ज इज सिमेट्रिकली लोकेटेड, सिमेट्रिकली लोकेटेड मतलब क्या है, दैट मीन्स एट कहाँ है, सेंटर, हेंस फ्लक्स थ्रू ऑल फेसेस क्या होगा, विल बी सेम, ये सेम होगा, इसीलिए आपने उसको 6 पार्ट में बांट दिया। यहां ये गलत इसलिए हो गया बिकॉज, बोलो क्यों हो गया, बिकॉज चार्ज इज नॉट सिमेट्रिकल, नॉट सिमेट्रिकल अबाउट ऑल फेसेस, ये नहीं है, इसलिए आप इसको नहीं बांट सकते हो, आप इसको नहीं बांट सकती हो। समझे बात को, सीखे इन बातों को, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो अब ये पूछता है, इसमें बहुत सारे सवाल पूछते हैं जो आपको जानना है, ठीक है। वो है क्या, इतनी बात में कोई कंफ्यूजन है, तो आपको ये छोटे छोटे सवाल बहुत सारे दिए हुए हैं बुक्स में, आपको देगा कि बताओ भाई, ये हमारा हेमी स्फेरिकल बॉल है, ये क्या है, ये हेमी स्फेरिकल बॉल है, सुने, और हमने एक चार्ज यहां रख दिया है, ठीक है। आपको दे देगा कि आपके पास, ये बोलिए, ये रेक्टेंगुलर आप देख रहे हैं ना, ठीक है। आप देखोगे, ये समझ लो मछली बेचने वाला जो है वहां पे चौराहा पे, ठीक है, पानी में मछली बेच रहा है, इससे ट्रेपेजॉइड शेप का जो है कंटेनर है,
राइट, इट मे हैव लाइक दिस, आपने बहुत को देखे होइएगा, ठीक है ना, ये बोलो ये सिलिंड्रिकल शेप का भी रखता है। मान लो यहाँ पे ये चार्ज क्यू रख दिया, ओपन है, सुन रहे हैं? आपके लिए कुछ भी दे दिया, मान लो आपके लिए ये दे दिया, ये कौन है, सुन रहे हो ना, यहाँ पे दे दिया, ये कुछ भी दे सकता है आपके लिए। मान लो कि ऐसे ये घड़ा ही दे दिया, गर्मी का सीजन है, हॉट है, आपको ये चार्ज दे दिया क्यों, आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेसेस ऑफ कंटेनर, और पॉट क्या होगा, सब में आपको ये ओपन है, आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, सुन रहे ना, इस तरह के और भी सवाल बन सकते हैं। समझे, आपके लिए ऐसे भी है, आपके लिए एक चीज ऐसे भी है, देखो भाई ये स्क्वायर है और इसके सेंटर से एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्यू है, और ये यहाँ A/2 है, पूछेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो स्क्वायर फिल्स क्या होगा, दे दिया, समझ में बात को। अब आप समझो कि आप इसको इंटीग्रेट करके जो आप पढ़ रहे हो ना, फाई इज E.dA, ये जो पढ़ते हो ना, E.dA cos थीटा, आपका बुखार छूट जाएगा ये एंगल निकालते निकालते। यू कैन नॉट परफॉर्म दिस इंटीग्रेशन, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बुद्धि लगाना पड़ेगा, इन सवालों को बनाने के लिए एक्स्ट्रा बुद्धि लगाना पड़ेगा, और इस सब में एक ही बुद्धि है, एक ही बुद्धि है, बुद्धि है, और आंसर भी एक ही है। मैं बस इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि आप समझ लो कि क्या हो सकता है, ठीक है। आप गॉस लॉ लगा नहीं सकते हो, ओपन है, आप इंटीग्रेट कर नहीं सकते हो, तो बुद्धि यही है कि अगर आपने इसे क्लोज कर दिया होता, बोलो ये क्लोज कर दिए होते तो क्या होता, फाई क्या होता, गॉस लॉ क्या कहता है, दिस क्यू अपॉन एप्सिलॉन ना। अब ये दो पार्ट हो गया, टू पार्ट्स, समझ लो, टू पार्ट्स एग्जैक्टली सिमिलर, इसीलिए जब इस ओपन पे पूछा तो क्या हो गया उसका हाफ। अब समझ में बात आ गई आपको, क्या करना है आपका, ये यहां है ना, यू पुट इट हेयर, अनदर क्यूब वाइड, हियर, जो भी है आप करेंगे, ये 5 अगर ये पूरे पे करोगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन हो, या एप्सिलॉन जो भी दो, सुन रहे हो ना, ये क्या है, आधा ऊपर आधा नीचे, हाफ। अरे भाई मछली बेच के जाता है ना, तुम देखे हो ना, क्या करेगा, एक कंटेनर लेगा और इसके ऊपर से इसको बोलो क्या करेगा, बंद कर देगा, ये टोटल करता तो 5/Q एप्सिलॉन होता, और जब इससे लेता तो क्या होता, इसी का हाफ हो जाता। बात समझ में आई, ये कोण है, ओपन है, क्या करोगे यार, अरे यार ऐसा ही कोण एक ऐसे बना दो ना, अब ये दोनों मिला के क्या हुआ, Q/एप्सिलॉन, तो इससे क्या हो गया, फाई क्या हो गया, सिमेट्री है ना,
ये दोनों का आधा हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन। समझ बात आ रही है ना क्या कर रहे हैं हम उसको? तो आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप देखो यहाँ क्या कर रहे हैं, ये घड़ा है, अब क्या करोगे? बोलो क्या करोगे, क्या करोगे? अरे करना क्या है, ऐसा ही घड़ा लो और इसको ऊपर से बोलो पुट कर दो। अब ये दोनों मिला करके Q अपॉन एप्सिलॉन हो, बोलो, ठीक है। तो ये रेड से क्या हो गया आंसर, क्या हो गया? बोलो भाई क्या हो गया? उसका आधा, Q बाई एप्सिलॉन वो कितना हो गया? आधा। कोई डाउट है? एनी डाउट? एनी डाउट? नो, नहीं है। तो अब इसमें क्या करेंगे? देखो ये वन फेस है, ये हाफ पे दे दिया है, ठीक है। तो आपको फिर इसी तरह से कुछ एक्स्ट्रा बुद्धि लगाना होगा, सुनो ना, आपको एक्स्ट्रा बुद्धि लगाना होगा। क्या करोगे? अरे भाई ये स्क्वायर है, इसके हाफ ऑफ द सेंटर पे है, तुम्हें ऐसी इस तरह से इसे क्लोज करना पड़ेगा ताकि ये सिमेट्रिकली लोकेटेड हो इसी एलिमेंट से। ये जो आपने देखे ना स्क्वायर है, इसी से सिमेट्रिक हो। तो अब आप समझ लो, अगर ऐसा ही ऐसा देखो यहाँ, एक इधर ले लोगे एक स्क्वायर, एक इधर ले लोगे, बोलो दो स्क्वायर, एक इधर ले लोगे, बोलो तीन, इधर ले लोगे चार, ठीक है, इधर ले लोगे पांच, एक नीचे ले लोगे छः। अब ये क्या हो गया? ये क्यूब हो गया। कितना हुआ? 5। बोलो क्यू अपॉन एप्सिलॉन हो गया ना। अब ये सिमेट्रिकली है, इट इज वन फेस। बोलो तो 5 कितना हो गया? बताओ कितना हो गया? 1/6 क्यू अपॉन एफ। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? देख लो, अच्छे से देख लो भाई, अच्छे से देख लो, इसमें बहुत सारे सवाल आएंगे। कोई डाउट है? एनी डाउट इज देयर? कोई डाउट है आपको यहां? देखिए, एनी डाउट? आगे बढ़े। जब आपने एक ये क्यूब का देखा तो यहां पे और भी सवाल पूछे जाते हैं, सुन रहे ना, और भी सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपको अगर ये दिया तो आपको ऐसे भी दिया, जैसे अभी आपने इस सवाल को बनाया, ये ए है, आपने इससे बिल्कुल यहां दे दिया क्यू, और ये A/2 पे है, सुन ना। अब आपको दे देगा लाइक दिस, लाइक दिस, और आपको बोलिए यहां दे देगा क्यू। आपको इससे फ्लक्स निकालना है। अब आप समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं? आपको दे दिया, दे दिया, इस कॉर्नर पे 3 फेसेस है क्यू। आपको ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 3 परपेंडिकुलर फेसेस, सब साइड ए है, दे दिया। ए है, ए है, ए है। ये एक फेस के इस तरह पे है, आप देख रहे हो ना। आपको ये भी दे सकता है ना, आपके पास ये फुल क्यूब ही है,
क्यूब है, आपके इस फेस पे दे दिया क्यूब, ये क्यूब है, हॉलो नहीं है, क्यूब है। आपको दे दिया, आपको कुछ भी दे सकता है। आपको यहां पे दे दिया, एज पे क्यू है, सुन, ये क्यूब है, आपको क्यूब से ही पूछ दिया है। ये एज के सेंटर पे दे दिया आपको, वो फेस सेंटर पे है। ये चार्ज कहाँ है? ये चार्ज कहाँ है? एट वन ऑफ फेस सेंटर। ये कहाँ है? चार्ज एट वन एज सेंटर। आपको दे देगा, ये दे दिया यहां, चार्ज एट वन कॉर्नर ऑफ क्यू, दे दिया आपको। सुन है ना, ये ओपन है, ये तो क्यूब है, बोले ठीक है। तो कहने का मतलब सवाल बहुत सारे हैं, सवाल न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, PYQ भी करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत से एक सवाल आएंगे आपको। अभी जो आप लर्न कर रहे हैं वो देखिए क्या है। अभी कैसे देखा आपने? आपने देखा ना कि इसको आपने बना दिया, बोले आप बनाए ना इसको, आपको इसको क्लोज कर, देखिए बुद्धि क्या है, आपको इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो आपको ये फाई कितना आया था? क्यू बाय एप्सिलॉन ओ अपॉन क्या था? 6। आप जब सिमेट्रिकली इसे करोगे, देखो ये ए है, ये है। अब ऐसे सोचो, मैंने क्यों यहां से यहां दिया, ये सीखने के लिए। देखो अगर एक स्क्वायर इधर लाते, मैं क्यों कर रहा हूं, एक स्क्वायर इधर जाता और एक स्क्वायर इधर आता। अब ये देख रहे हो ना, इधर देखो, ये ए है, ये ए है। अब ये इसके सेंटर से देखो ए डिस्टेंस पे है, ये अब बिल्कुल ही सिमिलर है। चलो देखो, अब ये 1 2 3 4 फेस जो है वो मिला करके क्यू बाई कितना होगा? 6 एप्सिलॉन जो यहां था। हाँ हाँ, अब इसका ये एक भाग है, मतलब 1/4। समझ में बात आई? ये Q अपॉन कितना हो गया बोलो, ये Q अपॉन कितना हो गया? 24 एप्सिलॉन। सुनो, अब आप ऐसे सोचो, ऐसे सोचो या जैसे सोचो, अगर इससे इसको कंपैरिजन करोगे, ये ए पे ए है, वर्टेक्स से, तो ये ऐसा ऐसा 3 है, एक के ये वर्टेक्स पे, ये वर्टेक्स पे, ये इसके वर्टेक्स पे, ये। तो अगर आप इस बुद्धि को लगा दोगे तो क्या होगा? 3 टाइम्स ऑफ Q अपॉन 24, बोलो एप्सिलॉन कितना हो गया? Q बाई 8 एप्सिलॉन। होगा कि नहीं होगा? अगर तुम्हें इमेजिन ही करना था एक बार में, तो आप एक क्यूब इधर लाते, एक इधर लाते, तो ये 4 आता इधर और 4 ऊपर, कितना हो? 8। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। सुन रहे हो ना? ठीक है। अब इसमें देखो, देखो मैं यही दिखा रहा हूं, इसमें पूछा फाई क्या होगा। बहुत आसान है भाई, ये फेस सेंटर पे है, ये बात याद रखना। तो मैं एक क्यूब और इसके ऊपर रख दूंगा, ऐसे ऐसे ऊपर में, तो जैसा नीचे वैसा ऊपर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो सीधा कितना हो जाएगा? Q बाई 2 एप्सिलॉन आधा। अरे जैसा नीचे वैसा ऊपर, जैसा नीचे वैसा ऊपर हो गया।
हाफ हाफ बांट दो। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में नहीं ऐसा होगा। क्यों नहीं होगा? इस केस में इधर देखो, इस केस में एक क्यूब इधर लाना होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? इधर देखो, इधर देखो, ये एक एज के कॉर्नर पे है ना, एक एज, तब ये सिमिलर कॉमन होगा जब इसके ऊपर भी ले जाओगे। बोलो, और इसके ऊपर भी ले जाओगे। अब ये 1 2 3 4 4 क्यूब अगर रहेगा तब ये जाके उसके बीच में आएगा, तब जाके ये क्यू जो है ना वो बीच में आएगा। बात समझ में आ गई? गॉट द पॉइंट? मतलब ये क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर जब पूरे का होता क्यू बाई एप्सिलॉन हो तो ये क्या हो जाता? 1/4। 1/4। समझे बात को? अब आपको अगर इसका निकालना है, फिर देखो यहां, फिर देखो यहां, देखो यहां, देखो क्या है। अब ये क्यूब के कॉर्नर पे है। अरे भाई इसमें पूछता भी है इस कॉर्नर पे है, किस किस फेस से फ्लक्स नहीं होगा। आप पढ़े थे ना, जो प्लेन में लाई करता है उसे फ्लक्स नहीं होगा। जैसे अगर इसका टोटल फ्लक्स निकालोगे तो क्या करोगे भाई? इधर एक ठो क्यू लोगे, मैं जस्ट दिखा रहा हूं, इधर एक क्यू लोगे और इधर भी एक क्यू लोगे, लोगे ना? 4 क्यूब हो गया। 4 क्यूब के ये सेंटर पे है, बोलो, फेस सेंटर पे है। और 4 ऊपर, कितना हुआ? 8। 8 मतलब आपके लिए Q अपॉन एप्सिलॉन हो, ये कितना हो गया? 1/8। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? बोलो, एनी प्रॉब्लम? नहीं है। अब एक बात समझो, ये पूछता है, ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, बोलो ठीक है, ई है, एफ है, जी है, और ये एच पे चार्ज रखा है ना? ये बात यहां भी समझो कि इसमें इधर देखो, इस होकर के कोई फ्लक्स नहीं होगा, इस फेस, दिस फेस, बोलो क्या होगा? नो फ्लक्स। इसमें इस दोनों फेस पे, इस पे नो फ्लक्स, और ये कॉमन है, इस पे भी नो फ्लक्स। यहां दो ही फेस कॉमन है। यहां सुनो ना, इसका लाई करेगा, यहां देखिए। लेकिन इसमें क्या है, इधर देखो, ये फेस, ये फेस, और इसके पीछे वाला फेस। मतलब आपको इस केस में ये समझ लो, नो, समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फेसेज। कौन? पहला देखो, ऊपर वाला क्या है? EFGH। दूसरा देखो ये वाला क्या है? BCHG। तीसरा ये पीछे वाला देखो, CDEH। CDEH। ये फेस में 3 फेस से कोई फ्लक्स नहीं होगा। ये जो भी देख रहे हो ना, ओनली 3 फेसेस। अब आप समझ गए हो ना कि यही है। कहाँ गया? 8 वाला, ये देखो। अगर आप यहां रखते तो इस फेस से नहीं होता। आप देख रहे हो ना, ये यहां है, ये तीनों फेस यहां है ना, ये तीनों फेस से होगा। समझ में बात आ गई आपको? गॉट द पॉइंट? मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है, ठीक है ना? आज के लिए इतना काफी है क्या? न्यूमेरिकल्स बहुत है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन एडिशन टू दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स और भी कुछ करेंगे। और हम लोगों को अब करना है डेरिवेशंस लाइक दैट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम बॉडीज। ओके राइट? और इसमें बहुत सारे सवाल आएंगे आपको, इतना आसान नहीं है। हम लोग PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ये हमने आज ही किया है रिलेटिव वेलोसिटी का, सारे इंजीनियरिंग, JEE मेंस, एडवांस एंड ऑल। ओके राइट?